हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आइए हम आज से एडवर्ब को शुरू करें। क्योंकि एडवर्ब से भी कॉम्पिटिशन्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खास तौर पे एडवर्ब की पोजीशन से, कॉन्सेप्ट से, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, प्लस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से, एडवर्ब ऑफ प्लेस से, एडवर्ब ऑफ मैनर से, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली जो है एडवर्ब होता क्या है? एडवर्ब वो वर्ड होता है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरे वर्ड की मीनिंग को मॉडिफाई करता है, यानी कि उनकी मीनिंग को वो क्या करता है, उनकी मीनिंग को थोड़ा सा कहीं ना कहीं से उनकी मीनिंग को चेंज करता है, या इनकी कहीं ना कहीं से वो एडजेक्टिव की, वर्ब की और दूसरे एडवर्ब की आप एक तरह से कह सकते हैं विशेषता भी बताता है। तो आइए हम एडवर्ब्स को देखें। पहले देखिए, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। यानी कि एडवर्ब वो वर्ड होता है जो किसी वर्ब की मीनिंग को मॉडिफाई करता है, कुछ बदलता है, या एडजेक्टिव की या दूसरे किसी एडवर्ब की। ये आपको ध्यान रखना है। एडवर्ब किसी वर्ब की मीनिंग को कुछ मॉडिफाई करेगा, या किसी एडजेक्टिव की मीनिंग को या किसी दूसरे एडवर्ब की मीनिंग को भी ये मॉडिफाई करता है। जैसे देखिए, एज क्लेवरली, स्मार्टली, ऑलवेज, सेल्डम, समटाइम्स, रेयरली, फ्रीक्वेंटली, ऑफन, सेल्डम, एटसेट्रा, ये सारे एडवर्ब्स होते हैं। अब आइए हम देखें आगे क्या है। एग्जाम्पल देखिए, ही प्लेड स्लोली। यहां ये स्लोली किसकी मीनिंग को मॉडिफाई करना? प्लेड की। प्लेड क्या है? ये है आपका वर्ब। यहां देखिए, देयर परफॉर्मेंस वॉज रियली बैड। देयर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस क्या है? नाउन है। और क्या बैड था? ये था। ये परफॉर्मेंस बैड था। तो ये जो परफॉर्मेंस के बारे में कौन बता रहा? बैड। परफॉर्मेंस क्या है? नाउन। और कैसा था? बैड था। तो ये बैड किसके बारे में कुछ बता रहा? इस परफॉर्मेंस के बारे में। तो ये बैड क्या हुआ? ये हो गया एडजेक्टिव। और रियली बैड, ये रियली वर्ड किस में कुछ ऐड कर रहा? बैड में, जो क्या है? एडजेक्टिव है। इस तरह से ये जो रियली क्या हो गया? ये हो गया आपका एडवर्ब। इस तरह से देखिए, आपको किसी वर्ड, कोई वर्ड क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से आप ऐसे नहीं बताएंगे। क्योंकि एक ही वर्ड वो वर्ब भी हो सकता, वो नाउन भी हो सकता, वो एडजेक्टिव भी हो सकता, वो एडवर्ब भी हो सकता। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है कि कोई आपसे फॉर एग्जाम्पल कह दे, फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज फास्ट? FAST, फास्ट। तो आप कभी भी उसे जल्दीबाजी में आंसर नहीं करेंगे कि फास्ट एडजेक्टिव है, या फास्ट एडवर्ब है, या फास्ट क्या है? वर्ब है। फास्ट एडजेक्टिव भी है, फास्ट एडवर्ब भी है, फास्ट वर्ब भी है। आपको जल्दीबाजी में नहीं बताना है। जैसे मैंने कहा, शी इज अ फास्ट गर्ल। वह एक तेज लड़की है, मैंने बोला। जब मैंने बोला शी इज अ फास्ट गर्ल, फास्ट गर्ल एक थोड़ा सा नेगेटिव कोनोटेशन देता है, नेगेटिव मीनिंग देता है। तो मैंने कहा शी इज अ फास्ट गर्ल। कौन फास्ट है? गर्ल। गर्ल क्या है? नाउन है। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता कौन बताता? एडजेक्टिव बताता। तो यहां पे फास्ट क्या है? एडजेक्टिव है। मैंने कहा माय मॉम और माय मॉम ऑब्जर्व्स फास्ट ऑन एवरी ट्यूसडे। मैंने कहा मेरी मां हर शनिवार को
व्रत रखती हैं। माय मदर ऑब्जर्व्स रखती हैं, वर्ब हुआ क्या, फास्ट। ऑब्जर्व्स फास्ट क्या रखती हैं, व्रत रखती हैं। इस सेंटेंस में ये फास्ट क्या है, वर्ब के बाद जनरली क्या आता, कोई नाउन आता या कोई प्रोनाउन आता, और जो वर्ब के बाद इस तरह का नाउन और प्रोनाउन आता और उस वर्ब का इंपैक्ट उस जो एक्शन हो रहा उस पे पास हो रहा होता, तो वो क्या होता, ऑब्जेक्ट होता। तो यहां पे माय मॉम ऑब्जर्व्स अ फास्ट ऑन मंडे, सॉरी ऑन ट्यूसडे, जहां ऑब्जर्व्स वर्ब हो गया, फास्ट क्या हो गया, इस सेंटेंस का क्या हो गया, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। और ऑब्जेक्ट होने के लिए किसी वर्ड को क्या होना होगा, या तो नाउन या प्रोनाउन। तो चूंकि ये फास्ट कोई प्रोनाउन नहीं है, किसी नाउन की जगह पे यूज नहीं हो रहा, तो ये खुद ही नाउन है, तो यहां पे फास्ट क्या हो गया, नाउन हो गया। अब आप देखिए, शी रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ती है। शी रन्स फास्ट, जहां फास्ट किसकी विशेषता बता रहा, वो कैसे दौड़ती, फास्ट। क्वेश्चन करी कैसे दौड़ती, फास्ट। तो यहां ये रन की विशेषता बता रहा है, जो क्या है, वर्ब है। तो यहां पे ये क्या हो गया, यहां पे ये हो गया एडवर्ब। तो आपने देखा कि कैसे फास्ट एक सेंटेंस में नाउन हो जा रहा, दूसरे में एडजेक्टिव हो जा रहा, तीसरे में एडवर्ब हो जा रहा। इसीलिए आपको कोई भी आपसे कोई पूछे कि ये वर्ड क्या है, आप बहुत ही जो है रश में आंसर नहीं देंगे। तो ये आपने देखा कि ही प्लेड स्लोली, कैसा खेलता है, स्लोली। स्लोली क्या है, इस प्ले की विशेषता बता रहा हो, ये प्ले क्या है, वर्ब है। यहां देखिए, देयर परफॉर्मेंस वॉज बैड। बैड पहले हम देखते हैं, परफॉर्मेंस क्या है, उनका प्रदर्शन, ये क्या है, नाउन है, और ये बैड इसी की विशेषता बता रहा, इसी के बारे में बता रहा, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और रियली बहुत, वॉज रियली बैड, वास्तव में बुरा था, वास्तव में बुरा। इस बुरा जो एडजेक्टिव है उसके बारे में कौन बता रहा है, ये रियली। ये क्या हो गया, ये हो गया एडवर्ब। अब देखिए, आई वॉज क्वाइट शॉक्ड, मैं पूरी तरह से क्या था, सदमे में था। आई वॉज क्वाइट शॉक्ड, यहां ये जो शॉक्ड है वो किसके बारे में बता रहा है, किसकी विषय पर, इसकी, आई। आई क्या है, ये प्रोनाउन। तो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए क्या होगा, इस वर्ड को क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए। तो ये शॉक्ड एडजेक्टिव हो जाओ, कितना, बहुत ज्यादा शॉक। क्वाइट, इस क्वाइट का मतलब होता है बहुत ज्यादा, वेरी मच। तो ये क्या हो गया, ये इसकी विशेषता बता रहा, जो एडजेक्टिव है। इस तरह से ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एडवर्ब। याद रखिएगा, QUIET, QUITE, बहुत ही कंफ्यूज करने वाले ये दोनों वर्ड से, QUITE, ये याद रखिएगा, ये हमेशा एडवर्ब होता है। ये हमेशा किसी एडजेक्टिव की ही विशेषता बताएगा। आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट विश्वास, मैं अपनी आई की विशेषता बता रहा, कॉन्फिडेंट। क्वाइट कॉन्फिडेंट, बहुत ज्यादा। तो QUITE, क्वाइट, वेरी मच। क्वाइट क्या है, एडवर्ब। जबकि दूसरा होता, मैंने कहा कीप क्वाइट, कीप क्वाइट। और शी वॉज क्वाइट, ये कौन सा क्वाइट है, QUITE नहीं, QUIET, इसका मतलब होता है साइलेंट। तो QUIET याद रखिएगा, हमेशा एडजेक्टिव होता है। QUITE, क्वाइट, हमेशा एडवर्ब होता है। वो आकर के किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा। ये अंतर, ये दोनों का अंतर याद रखिएगा। अब देखिए, द मूवी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, मूवी कैसी थी, इंटरेस्टिंग। तो ये इंटरेस्टिंग क्या हुआ, मूवी क्या है, नाउन है, और ये इंटरेस्टिंग किसके बारे में कुछ बता रहा, इस जो है
मूवी जो नाउन है उसके बारे में। तो ये इंटरेस्टिंग क्या हुआ, ये हो गई आपकी एडजेक्टिव। कितनी इंटरेस्टिंग थी, वेरी, बहुत ज्यादा। तो ये वेरी किसके बारे में बता रहा, इस इंटरेस्टिंग के बारे में जो एडजेक्टिव है, और ये जो एडजेक्टिव है ये इस नाउन के बारे में बता रहा। तो ये एडजेक्टिव हुई, और ये जो इसके बारे में, इस एडजेक्टिव के बारे में कुछ बता रहा, ये एडवर्ब हो गया। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट एरर्स रिलेटेड टू पोजीशन ऑफ एडवर्ब, इन्वर्जन, कॉन्सेप्चुअल और कॉन्सेप्ट रिलेटेड, और रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट ऑफ एडवर्ब आस्क्ड। यानी कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं वो या तो एडवर्ब की पोजीशन से, या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, या प्लेस और मैनर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। देखिए अब यहां में देखा है काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एक बार एडवर्ब की काइंड्स हम देख लें। सिंपल एडवर्ब, इंटरोगेटिव एडवर्ब। जनरली दो तरह के एडवर्ब्स होते हैं, एक सिंपल एडवर्ब और दूसरा इंटरोगेटिव एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब में आ जाता है हमारा, सिंपल एडवर्ब को ही हम आगे करके क्लासिफाई कर लेते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, adverb of affirmation, adverb of negation, so on and so forth। जबकि interrogative adverb में interrogative adverb जो होते हैं वही relative adverbs भी होते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो आते हैं कॉम्पिटिशन्स में वो adverb of manner, adverb of place, adverb of frequency और adverb of manner, adverb of place, adverb of frequency और adverb of manner। यहां से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। आइए हम देखें इनको एक बार। देखिए लिखा मैंने, सिंपल एडवर्ब कैन बी क्लासिफाइड, या होना चाहिए CLASSIFIED, ये कर लीजिएगा आप इसको, क्लासिफाइड इनटू एडवर्ब ऑफ टाइम, इंपॉर्टेंट याद रखिए इससे क्वेश्चन, एडवर्ब ऑफ मैनर इससे क्वेश्चन, एडवर्ब ऑफ डिग्री, फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन, फिर एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। तो आपको ध्यान रखना है एडवर्ब ऑफ टाइम यहां पे लिख लीजिएगा IMP, इंपॉर्टेंट, फिर प्लेस इंपॉर्टेंट, मैनर इंपॉर्टेंट और फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए पॉइंट्स टू बी नोटेड, एडवर्ब ऑफ मैनर, टाइम, फ्रीक्वेंसी, प्लेस, ये मैंने आपको लिख दिया है कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बेयरिंग इन माइंड कॉम्पिटिशंस, ये आप नोट कर लीजिएगा इनको, दैट एडवर्ब ऑफ मैनर, टाइम, प्लेस, फ्रीक्वेंसी आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम रेफर्स टाइम ऑफ एक्शन। एडवर्ब ऑफ टाइम हमेशा किसको दिखाएगा, टाइम ऑफ एक्शन। लाइक शी वोक अप इन द मॉर्निंग, वह सुबह जगी, वो कब जगी, सुबह जगी। आई sang a song at 7 in the morning, मैंने गाना कब गाया, 7 in the morning। एडवर्ब ऑफ टाइम को पता लगाने के लिए हम when से क्वेश्चन करके पता लगा लेते हैं। जैसे कि I met her a day before yesterday, I met her a day before yesterday, ये क्या है, ये एक एडवर्ब ऑफ टाइम फ्रेज है, आप कह सकते हैं ये एक तरह से फ्रेज है। अ डे बिफोर यस्टरडे जो किसको रेफर करता है, टाइम को। तो मैंने कहा मैं उन्हें उससे कब मिला, व्हेन डिड आई मीट, अ डे बिफोर यस्टरडे। आंसर में मुझे क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। शी लेंट मी 1000 रुपीज यस्टरडे, उसने मुझे 1000 रुपए कल उधार दिए। उसने मुझे उधार कब दिए 1000 रुपए, कल। तो जब भी आप व्हेन से क्वेश्चन करेंगे आपको आंसर में एडवर्ब ऑफ टाइम मिल जाएगा।
ठीक उसी तरह एडवर्ब ऑफ प्लेस के लिए आपको क्या करना, एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या करता, रेफर्स द प्लेस ऑफ एक्शन, वो उस एक्शन वाली जगह को दिखाता है जिसको हमें जो है पाने के लिए हमें क्वेश्चन वेयर से करना है। जैसे कि आई जनरली स्पेंड माई टाइम अपस्टेयर्स इन माई होम और इन माई हाउस, कह रहा मैं अपने घर में ज्यादा समय ऊपर वाली मंजिल में गुजारता हूं। कहां गुजारता हूं, अपस्टेयर्स। ध्यान देना आपको, माई किड्स आर प्लेइंग आउटसाइड, प्लेइंग आउटसाइड, वेयर आर माई किड्स प्लेइंग, मेरे बच्चे कहां खेल रहे, आउटसाइड। क्या दिखा रहा, प्लेस ऑफ एक्शन। देखिए यहां लिखा होगा जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, बिफोर, आफ्टर, जैसे आई मेट हिम इन द इवनिंग, मैं उसे कब मिला, इवनिंग में मिला। देखिए एडवर्ब ऑफ प्लेस, अपस्टेयर्स, डाउनस्टेयर्स, देयर, हियर, ये सब क्या है, प्लेस है। आउटसाइड, इनसाइड, व्हेंस, वेयरएवर, ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एग्जांपल देखिए, शी इज गोइंग अपस्टेयर्स, वो कहां जा रही, अपस्टेयर्स। तो वेंस, वेयर से क्वेश्चन करके आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस मिल जाएगा। अब देखिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, वंस, सेल्डम, ऑफन, रेयरली। तो इसका क्वेश्चन, इसको आप कैसे क्वेश्चन करेंगे, हाउ ऑफन, हाउ ऑफन शी टीचेस यू इन अ वीक, शी thrice in a week, once in a week, seldom in a week, I visit her once in a month, or I seldom visit her, I seldom visit her। दूसरी चीज, तो जब भी आप क्वेश्चन करेंगे हाउ ऑफन और हाउ मेनी टाइम्स, तो उसमें आपको आंसर में मिल जाएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। दिखाता है कि कोई एक्शन हुआ तो कितनी बार, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रही होने की। तो जैसे मैंने कहा मैं अपने दोस्त से सप्ताह में एक बार मिलता हूं, तो आई विजिट माई फ्रेंड वंस इन अ वीक, आई टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे। तो ये फ्रीक्वेंसी दिखाता है। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनरली ये एडवर्ब ऑफ जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सब्जेक्ट के ठीक बाद और मेन वर्ब के ठीक पहले आती है, लेकिन अगर जो ऑक्सिलरी वर्ब भी आ रही और मेन वर्ब भी आ रही, तब इन दोनों के बीच में आती है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे उसने मुझे हमेशा हेल्प की है, शी हैज ऑलवेज हेल्प्ड मी। तो हैज और हेल्प्ड, हैज क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, और कौन सी ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी, और हेल्प्ड मेन वर्ब है। इन दोनों के बीच में क्या रहा, ऑलवेज। आई हैव रेयरली हेल्प्ड हर, मैंने बहुत ही कम, लगभग न के बराबर मैंने उसकी हेल्प की है। दैट इज, आई होप क्लियर। अगला देखिए, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ये हो गया। अब देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर, स्मार्टली, कनिंगली, क्लेवरली, जस्ट स्लोली, इस सारे जो है एल वाई लगा करके हम जनरली, जब हम किसी एडजेक्टिव में जनरली एल वाई लगा देते तो बन जाता एडवर्ब ऑफ मैनर, और जो दिखाता है कि हाउ सर्टेन एक्शन वाज परफॉर्म्ड और हाउ समथिंग वाज डन, कि कोई चीज कैसे की गई। जैसे he runs slowly, how does he run slowly। तो जनरली हाउ से क्वेश्चन करके और इन व्हाट वे और इन व्हाट मैनर से क्वेश्चन करके हम एडवर्ब ऑफ मैनर ढूंढ लेते हैं, पा लेते हैं। तो आई होप माय डियर लर्नर्स, यहां तक आपको एडवर्ब क्लियर होगा। रेस्ट वी शैल डिस्कस
in the next video. Till then, good day, my. Till then, we can say that stay fit and stay healthy and stay happy, dear learners.